ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। अलफ और बे, अलफ माना अल्लाह, बे बादशाह। तो ये बड़ी पारिवारिक आत्मीय समीपता की बात है। अलफ और बे दो को याद करना है। बाबा कहते हैं कि पिता को और अपने वर्षे को याद करो। वर्षे को याद करो तो खुश होंगे कि मुझे पिता से ही मिलने वाला है, तो तुम्हारे जीवन में रमणीकता आएगी। सूखे सूखे जो बन गए हो उससे तुम्हारा जीवन हरा भरा होगा, रमणीक बनेगा, जब तुमको ये बात पता लगेगी। प्रश्न है, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते जिनमें सर्व दैवी गुण है, जो सदा खुश रहते हैं। तो रमणीक को भी थोड़ी परिभाषा आप हमें बता दें इसके साथ। बाबा ने इससे पवित्रता को कहा है। एक बात आप ऑब्जर्व करेंगे, जो पवित्र व्यक्ति है और अपवित्र है, दोनों की बातचीत और उसमें अंतर होता। पवित्रता वाला कुछ भी बोलेगा वो रम्य होगा, अच्छा लगेगा। अपवित्रता वाला कुछ भी बोलेगा तो दिल को भाएगा भी नहीं, संतोष भी नहीं देगा। तो बाबा पवित्रता को बहुत महत्व से है, क्योंकि पवित्र फाउंडेशन, पवित्रता से दिव्य गुणों की धारणा होती है। सारे दैवी गुण आते हैं, जैसे फाउंडेशन है तभी दैवी गुण आएंगे। फिर बाबा कहते हैं कि पवित्रता के साथ साथ तुम्हारे दिव्य गुणों की रमणीकता आती है। तो जो दिव्य गुणों की रमणीकता, जैसे आप अगर एक ही कलर को यूज करें तो उसमें फर्क हुआ, और अगर आप वैरायटी कलर्स हैं तो रंग बिरंगे, तो रमणीक लगता है, अच्छा लगता है। तो रमणीकता हम उसको कहते हैं जो कई बार, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा कई लोग चुटकुले सुनाते हैं, हंसाते हैं, बहलाते हैं, तो हम कहते हैं ये बड़ा रमणीक है। एंटरटेनिंग, रमणीक यानी एंटरटेनिंग, एंटरटेनिंग, खुश दिल है। तो बाबा कहते जब तुम्हारे पास पवित्रता होगी, दिव्यता होगी, तो नेचुरली तुम रमणीक होंगे, खुश दिल होंगे। खुश दिल होंगे, संतुष्ट होंगे, तो औरों को भी तुम ऐसे करोगे। वो है रमणीकता, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस। तो बाबा ने यही हमें बताया कि जैसे जो देवी देवताएं रमणीक हैं, उनमें कशिश है पवित्रता की, वो कशिश उन्हों की अभी तक भी चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए, जो समझते हैं हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। नेचुरली बाबा कहता है अगर तुमको पूजन जाना है, अगर तुमको मूर्ति बनना है मंदिर की, तुमको श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, तो तुमको फिर ये उतनी ही रमणीकता लानी पड़ेगी। पवित्रता यानी उतनी पवित्रता। ये जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है वो जरूर राजयोग से ही पाई है। फिर बाबा ने कहा, रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो ये वनवा का रिवाज इसलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का न आए। किसको हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता है, सोचते हैं ये तो वनवा में है नहीं। लेकिन तुम वनवा में ऐसे साधारण रहते हो, कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो,
इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उसे भी तीर लग जाए। भले बर्तन मांजते रहो, कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अलफ की याद दिलाओ। तुमको वो नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठो, किसको नॉलेज देंगे तो वो भी वंडर खाएंगे इनमें कितना ऊंच ज्ञान है। हमारी दादियों की यही तो विशेषता थी ना, तपस्विनी थी। जब यज्ञ से निकली तो बाबा ने उनको क्या दिया, एक ड्रेस पहनी हुई थी और एक ड्रेस झोले में थी और 50-50 रुपया, अब जाओ सेंटर बनाओ। सेंटर भी बनाना ये भी पता नहीं था, सेवा करो। तो उनका त्याग था, तपस्या थी। आजकल वो त्याग और तपस्या दिखाई नहीं देता। दादियों ने कभी कंपैरिजन नहीं किया, बल्कि जब हम भी यज्ञ में आए उस समय जो भाषण करने वाली होती थी, बाहर सेवा करने वाली होती थी, उसको एक साड़ी अच्छी मिलती थी, एक जो बाहर जाके फुल ऑयल यूज करे, बाकियों को नहीं मिलती थी। आजकल तो हम लोग कंपैरिजन इतना कर लेते हैं, इसको ये मिली तो मेरे को क्यों नहीं मिली। लेकिन मैं अपने समय की बात भी बता रही हूँ, और उससे पूर्व तो और भी था। हमारे समय पर फिर भी फुल ऑयल की साड़ी आ गई थी। हमारे से पूर्व तो फुल ऑयल की साड़ी भी नहीं होती थी। बाबा फुल ऑयल की साड़ी का मिसाल कई बार मुरलियों में कहता है। वो बहुत थी कॉटन ही, लेकिन फुल ऑयल। और दूसरी जो थी वो दूसरे प्रकार की साड़ियाँ होती थी। भाई आप घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं बढ़िया साड़ी चाहिए, घर में तो कोई भी चल जाएगी ना। वो समय भी और था। बात उसकी नहीं है, बात है मेरी मनोवृत्ति की। मेरे अंदर वो वनवाने में हूँ जो बाबा पहना है, उसके लिए मुझे रेडी रहना। वो नाज नखरे मुझे नहीं करने चाहिए। ये यज्ञ है कि ये मैं पहनूंगी, ये नहीं पहनूंगी, ये हमें अच्छी नहीं लगती है, हम लोग नहीं कह सकते। वो वनवाह का जब तक आपको आनंद नहीं है, त्याग का आनंद नहीं है, आपकी तपस्या क्या होगी। बड़े बड़े घर की दादियां थीं, कोई छोटे घरों की नहीं आई थी, बड़े बड़े घरों के, सब अच्छी फैमिलीज की थी। लेकिन बाबा ने जो पहनाया, मार्कीन पहनाई, बाफ्ता पहनाया, रेशम भी पहनाया, जिस समय जो पहनाया वो पहना। मनोवृत्ति वो होनी चाहिए। तो बाबा ने बताया कि जब ऐसा होगा, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनका परिचय, बाप का परिचय देता हूँ। ये जो बाबा ने बात कही ना, कर्मणा सेवा करते रहो, बाबा की याद में जिज्ञासा, ये हमारी मनोहर दादी के साथ हुआ। मनोहर दादी बर्तन मांज रही थी या हाथ में झाड़ू था, तो एक बड़ा अनन्य जिज्ञासु आया, ऑफिसर था वो। अब दादी तो उसके लिए गुरु है, वो ऐसे वक्त पर आ गया। आमतौर पर तो क्लास के टाइम पर आते हैं, क्लास के टाइम पर तो किसी को कुछ भी पता नहीं रहता, डे टाइम में बहने लगती हैं। उसने देखा कि मेरी टीचर और वो ऐसे बर्तन मांज रही है। प्रभाव पड़ा। वो भाई फिर वारिस क्वालिटी का भाई बन गया। हमारी धारणा का फर्क होता है।
तो बाबा ने कहा कि जैसे तुम वाणी से परे हो तो वैसे वो भी वाणी से परे हो जाएंगे। ये नशा अंदर में चाहिए। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए, हम आत्माएं बाबा की संतान है, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं है, अब बनना है। अभी है एम ऑब्जेक्ट, योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वो सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो, रोज खाता देखो, मुरादी संभालो, घाटा है व फायदा है। ये बाबा कहते अपना चार्ट देखो। फिर बाबा ने कहा मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूं, सब शास्त्रों का राज जानता हूं। अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं, बाहुबल से कोई नहीं पा सकते। और फिर बाबा ने हमें ये भी बताया है कि अब बुद्धि में है कि कैसे ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है, हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं, इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। बाबा तुम्हारा विशेष पार्ट है। बाबा बड़ा प्यार से समझाया करते थे, बच्चे एक होते हैं हॉलीवुड के एक्टर, तुम हो हॉलीवुड के एक्टर। हॉलीवुड के एक्टर माना तुम्हारा एक 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 अंग जो है वो, जैसे हॉलीवुड के एक्टर्स का इंश्योर्ड होता है, तुम्हारा भी एक 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 संकल्प इंश्योर्ड है, एक एक बात एक एक वचन तुम्हारा इंश्योर्ड, एक एक कर्म तुम्हारा इंश्योर्ड है। क्या मजा है। फिर बाबा कहते हैं कि तुमको कोई कम पार्ट थोड़ी मिलता है, तुम्हारे जैसे हीरो हीरोइन कौन है, आदि से लेकर के अंत तक तुम पार्ट बजाते हो, कितना विशेष पार्ट है। आज का वरदान है, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भव। सर्वसबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रतन हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। निश्चय का एक नुक्ता है कि अपने विजय में भी हमको निश्चय चाहिए, और कल्प कल्प के विजय। कोई पहली बार विजय नहीं प्राप्त कर रहे हैं, पहले भी पाई थी और अब केवल रिपीट करनी है, फिर से पा रहे हैं। स्लोगन है, जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा न करना अच्छा है। और बाबा ने कहा सेवा नहीं है, वो बोझ है। दूसरों को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, वो बेचारा चाहता ही नहीं है सेवा करना, डिस्टर्बेंस से करो तो फायदा नहीं, बोझ आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे हमें व्हाट्सएप या मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।